आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम अपने पेटीएम के वॉलेट से मोबाइल प्रीपेड या पोस्टपेड रिचार्ज कैसे कर सकते हैं और कैशबैक कैसे पा सकते हैं। तो ये जानकारी के लिए आज इस वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने पेटीएम ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे पेटीएम की एप्लीकेशन में शो होने लगेगा और पेटीएम का होम इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर अगर हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो हमें काफ़ी सारे ऑप्शन शो होने लगेंगे। हमें यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पेटीएम वॉलेट ऐड मनी का। तो हम यहाँ पर क्लिक करके सबसे पहले आपको अपना पेटीएम का वॉलेट बैलेंस दिखा देते हैं। तो हमारे पेटीएम बैलेंस का जो अवेलेबल वॉलेट बैलेंस है वो 100 रुपये है। अब यहाँ पर अगर आप अपने बैंक अकाउंट से पेटीएम के वॉलेट में ऐड मनी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अमाउंट एंटर कर सकते हैं। आप यहाँ पर 1 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी फुल केवाईसी है तो आप 1 लाख रुपये तक ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे अगर हम 10,000 रुपये टाइप करेंगे तो हम मैक्सिमम 10,000 रुपये ही अपने पेटीएम के वॉलेट में ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद पेटीएम का होम इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम रिचार्ज एंड पे बिल्स ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह का रिचार्ज एंड पे बिल्स का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर रिचार्ज एंड बिल पेमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारे ऑप्शन शो होने लगेंगे। तो यहाँ पर हम मोबाइल डीटीएच रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड की बिल पेमेंट कर सकते हैं, सिलेंडर बुक कर सकते हैं, रेंट पे कर सकते हैं, इंश्योरेंस पे कर सकते हैं या लोन पे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर मोबाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। मोबाइल ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, प्रीपेड और पोस्टपेड। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है मैं आपको बता देता हूं। जो प्रीपेड होता है मतलब अगर आपकी प्रीपेड सिम है तो आप यहां पर मोबाइल नंबर एंटर करके आप अपनी प्रीपेड सिम का रिचार्ज कर सकते हैं। अब यहां पर हम आपको पोस्टपेड सिम का मतलब बता देते हैं। अगर आपके पास पोस्टपेड सिम है तो आप उसका मोबाइल नंबर एंटर करके पोस्टपेड का बिल पे कर सकते हैं। पोस्टपेड सिम आपको कैसे मिलती है? जिस भी कंपनी की आप पोस्टपेड सिम लेना चाहते हैं उस सिम के शोरूम पर आपको जाना पड़ता है और वहां पर आपको अपने डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ते हैं, आधार कार्ड की फोटोकॉपी देना पड़ती है और शोरूम में आपको बताना पड़ता है कि हमें पोस्टपेड सिम चाहिए। तो वो शोरूम वाले आपको पोस्टपेड सिम दे देंगे और जो पोस्टपेड सिम होती है उसका बिल आता है। जिस तरह से आप महीने में जितनी भी कॉल्स करेंगे, जितनी भी बात करेंगे या जितना भी इंटरनेट यूज करेंगे उसके हिसाब से आपके आधार कार्ड के एड्रेस पर आपके घर पर बिल आता है। ये बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी बिल की तरह होता है। आप महीने में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं उसके हिसाब से आपको बिल पे करना पड़ता है। सेम पोस्टपेड का भी यही प्रोसेस है। इसमें अनलिमिटेड कॉल्स और अनलिमिटेड नेट रहता है। जितना आप यूज करते हैं उसके हिसाब से आपको पेमेंट करनी पड़ती है। तो ज्यादातर लोगों के पास प्रीपेड सिम होती है तो हम यहाँ पर अपना प्रीपेड मोबाइल नंबर एंटर करके रिचार्ज कर लेते हैं। तो प्रीपेड में हमें ये फैसिलिटी मिलती है कि हम अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी रिचार्ज कर सकते हैं। तो आप जितने भी रिसेंट मोबाइल नंबर रिचार्ज करेंगे उनकी हिस्ट्री यहाँ पर शो होने लगेगी। तो आप यहाँ पर से भी अपना मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आपको यहाँ पर एक फोन बुक का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी फोन बुक में से भी अपने कॉन्टैक्ट को निकाल सकते हैं और उसका भी आप रिचार्ज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर अपनी सिम का नंबर टाइप कर लिया है और यहाँ पर जो भी हमारी सिम होगी उसका ऑपरेटर और टाइप शो होने लगेगा। जैसे कि हमारी वोडाफोन की सिम है, VI लिख कर आ चुका है और ये प्रीपेड सिम है तो प्रीपेड भी लिख कर आ चुका है। अगर आप पोस्टपेड सिम को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर पोस्टपेड लिखकर आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपकी सिम का ऑपरेटर करेक्ट नहीं बता रहा है या फिर अगर आपने अपनी सिम को पोर्ट करवा लिया है या फिर आप अपना ऑपरेटर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चेंज ऑपरेटर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। काफ़ी सारे आपको यहाँ पर ऑपरेटर मिल जाएंगे, एयरटेल, BSNL, जियो, MTNL और VI। तो हम यहाँ पर VI वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे और जो भी आपका सर्कल है, जिस भी जगह से आपने सिम परचेज की है वो आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। तो हम दिल्ली NCR कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें अपना अमाउंट एंटर कर देना है, जितने रुपए का भी हम अपनी सिम का रिचार्ज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम सी प्लान्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अमाउंट को सेलेक्ट करके हम अपना रिचार्ज भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सी प्लान्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हमारी सिम से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पर हमें प्लान शो होने लगे हैं। तो हम अपनी मर्जी से कोई भी रिचार्ज कर सकते हैं और ऊपर की तरफ हमें काफ़ी सारी कैटेगरीज भी मिल जाती हैं। तो जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड हम रिचार्ज करना चाहते हैं उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ हमें एक सर्च का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो आप यहाँ पर अपनी नीड के हिसाब से कोई भी प्लान को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हम रिचार्ज करना चाहते हैं 49 रुपीज़ का, तो हमने यहाँ पर अमाउंट टाइप किया। अब यहाँ पर अगर हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो हमें यहाँ पर 49 रुपीज़ का एक प्लान देखने को मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 49 रुपीज़ का एक प्लान है जिसमें कि हमें 28 दिन की वैलिडिटी मिलेगी प्लस 100 MB डाटा मिलेगा और 38 रुपये का टॉक टाइम भी मिल जाएगा।
तो चलिए हम यहाँ पर इस वाले अमाउंट पर क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम जैसे ही प्लान पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली 49 रुपीज़ एंटर हो जाएंगे और नीचे की तरफ हमें वैलिडिटी मिलेगी 28 दिन की प्लस 100 MB डाटा। अब नीचे की तरफ यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सी बैंक ऑफर एंड प्रोमो कोड्स। तो हम यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पेटीएम के नंबर पर जितने भी प्रोमो कोड्स एप्लीकेबल होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पर शो होने लगेगी। तो जिस भी प्रोमो कोड को अप्लाई करने पर आपको इंस्टेंट कैशबैक मिल रहा हो उस कोड को अप्लाई करके आप कैशबैक पा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमारे पेटीएम के नंबर पर एक ऑफर कोड शो हो रहा है जो कि है रिवॉर्ड्स 1000। तो हम यहाँ पर इस ऑफर की टर्म कंडीशन पढ़ लेते हैं। तो इस ऑफर की टर्म कंडीशन का ये कहना है कि अगर हम यहाँ पर मोबाइल प्रीपेड रिचार्ज या पोस्टपेड बिल पेमेंट करते हैं तो हमें यहाँ पर 1000 रुपए तक के स्क्रैच कार्ड के रिवॉर्ड मिल सकते हैं। मिनिमम इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जितने रुपए का चाहें कम से कम आप रिचार्ज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको कट कर लेते हैं टर्म एंड कंडीशन को और इस प्रोमो कोड को हम अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाई वाले ऑप्शन पर हमने क्लिक किया तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं रिवॉर्ड्स 1000 प्रोमो कोड अप्लाई हो चुका है। ग्रीन कलर का यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा रिवॉर्ड्स 1000 अप्लाइड। तो अगर आप यहाँ पर प्रोमो कोड को अप्लाई नहीं करते हैं तो आपको कैशबैक भी नहीं मिलेगा। तो जो भी आपके नंबर पर प्रोमो कोड एप्लीकेबल हो जिस पर आपको कैशबैक मिल रहा हो वो आप ज़रूर अप्लाई करें, तब आपको कैशबैक भी मिलेगा। अब नीचे की तरफ हमें यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फास्ट फॉरवर्ड का। फास्ट फॉरवर्ड इंस्टेंट पेमेंट फ्रॉम योर पेटीएम वॉलेट। तो अगर हम यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके प्रोसीड टू पे कर देंगे तो हमारे पेटीएम वॉलेट से इंस्टेंट पेमेंट हो जाएगी, हमारा इंस्टेंट रिचार्ज हो जाएगा, वॉलेट से हमारा बैलेंस डिडक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर आपको डिटेल में बताना चाहते हैं क्रेडिट डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग से हम रिचार्ज किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर इसको अनटिक कर देंगे और हम यहाँ पर प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, पेमेंट मेथड ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं हमें पेटीएम बैलेंस का एक ऑप्शन दिख जाता है और हमारा पेटीएम बैलेंस शो होने लगा है 100 रुपये। तो हम यहाँ पर अपने पेटीएम बैलेंस से डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं और हम अपना रिचार्ज भी कर सकते हैं। नीचे की तरफ हमें यूपीआई का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरी यूपीआई लिंक है। तो अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यूपीआई पिन एंटर करके हम डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करके रिचार्ज भी कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर हमें सेव कार्ड का भी ऑप्शन मिल जाता है या फिर हम यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम यूपीआई और नेट बैंकिंग से भी हम पेमेंट करके अपना रिचार्ज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपने पेटीएम के वॉलेट बैलेंस से रिचार्ज करना चाहते हैं तो हम पेटीएम बैलेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। तो हम यहाँ पर पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पेटीएम बैलेंस से हमारा रिचार्ज का अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा और हमारी सिम का रिचार्ज भी हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सिम पर मैसेज भी आ चुका है कि हमारा 49 रुपये का रिचार्ज हो चुका है और हमें एक स्क्रैच कार्ड भी मिला है। तो चलिए हम आपको स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच करके दिखाते हैं। कैशबैक ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हमें 2 स्क्रैच कार्ड मिले हैं तो दोनों को हम यहाँ पर स्क्रैच कर लेते हैं। तो पहले स्क्रैच कार्ड में हमें 20 पेटीएम फर्स्ट पॉइंट मिले हैं और दूसरे को अगर हम स्क्रैच करेंगे तो इसमें हमें 201 रुपये का वाउचर मिला है, पोकरबाजी वाउचर। तो अब यहाँ पर हम बैग आ जाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो पासबुक वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर पेटीएम बैलेंस हमारा रह चुका है 51 रुपये। पहले 100 रुपये था और हमने अपना 49 रुपये का रिचार्ज किया है। आप देख सकते हैं 49 रुपये डिडक्ट हुए हैं। अब यहाँ पर 51 रुपये हमारा बैलेंस रह गया है और यहाँ पर हमारी सिम पर मैसेज भी आ चुका है कि हमने 49 रुपये का रिचार्ज किया है 21 तारीख को। तो हमारा रिचार्ज सक्सेसफुल भी हो चुका है। तो चलिए अब यहाँ पर हम आपको पेटीएम फर्स्ट पॉइंट को रिडीम करना सिखाते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है, बिल्कुल लास्ट में चले जाना है और यहाँ पर लिखा हुआ है कैशबैक एंड ऑफर। तो हमें यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा पेटीएम फर्स्ट पॉइंट शो होने लगेंगे जो कि 460 रुपये इस टाइम हमारे पेटीएम फर्स्ट पॉइंट हैं पेटीएम ऐप में। तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ट्रांजेक्शन शो होने लगेंगी, हिस्ट्री शो होने लगेंगी कि कौन सी ट्रांजेक्शन करने पर आपको कितने फर्स्ट पॉइंट मिले हैं। उसके बाद हम यहाँ पर रिडीम नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद लिखा हुआ है रिडीम पॉइंट। तो हम यहाँ पर रिडीम पॉइंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर कन्वर्ट पॉइंट टू पेटीएम बैलेंस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब हमारे पास 500 फर्स्ट पॉइंट जैसे ही इकट्ठे हो जाते हैं तो हम 50 रुपये के पेटीएम गिफ्ट वाउचर को रिडीम कर सकते हैं। तो गिफ्ट वाउचर जो होता है, जितने रुपए का भी आपके पास गिफ्ट वाउचर होगा उससे आप रिचार्ज या बिल पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं या फिर किसी पेटीएम के QR कोड पर भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हमारे पेटीएम के ऐप में 460 पेटीएम फर्स्ट पॉइंट हैं। अगर आप जब रिडीम करेंगे तो आपको इस तरह से इसको स्वैप करना होगा। तो हमें 40 पॉइंट की और ज़रूरत है, तभी हम 50 रुपए के इस वाउचर को रिडीम कर सकते हैं।
और जैसे ही हमारे पास 1000 पेटीएम फर्स्ट पॉइंट हो जाएंगे तो हम 100 रुपये के पेटीएम गिफ्ट वाउचर को रिडीम कर सकते हैं ऐसे स्वैप करके। लेकिन हमें 540 पेटीएम फर्स्ट पॉइंट की अभी ज़रूरत है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मोबाइल रिचार्ज करने पर आपको सिर्फ पेटीएम फर्स्ट पॉइंट ही मिले। अगर आपके पेटीएम के नंबर पर कोई प्रोमो कोड एप्लीकेबल है जिसमें आपको इंस्टेंट कैशबैक मिल रहा हो तो आप उसको अप्लाई करके अपने वॉलेट में कैशबैक भी पा सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से अपने पेटीएम ऐप के थ्रू अपना मोबाइल रिचार्ज करके कैशबैक पा सकते हैं। तो अगर अब भी आपके मन में कोई भी किसी तरह का डाउट या कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। वीडियो को आप लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।